हेलो गाइस, आप लोगों ने देखा था प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। उसके बाद में हम आज बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस कि वो लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, कलर कैसा है, उनकी ऑर्डर कैसी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे स्टेट, अवस्था। अगर हम बात करें C1 से C11 तक, तो वो हमेशा किस फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों के पास में? लिक्विड में होगा आप लोगों के पास में। याद रखिएगा C1 से C11 तक जनरली आप लोगों के पास में किस में होगी? लिक्विड स्टेट में। लेकिन उससे हायर C12 टू हायर जैसे हम जाते जाएंगे ऊपर की तरफ, तो किस में लग जाएंगे आप लोगों के पास में? वैक्स फॉर्म में, मॉम के फॉर्मेट में आप लोगों को वो मिलना शुरू हो जाएंगे। इसमें याद रखिएगा कंडीशन की C1 से C4 तक जो है वो क्या है आप लोगों के पास में? वेपराइजेबल फेस में होंगे, वेपर के फेस में होंगे। इसके कारण आप लोगों के पास में उनकी स्टेट्स को डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट हो गया आप लोगों के पास में नेचर। नेचर में हम बात करेंगे कि जो C1 या मेथनॉल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल कि आप लोगों के पास में जो सिंपल अल्कोहल है वो कौन सी है? फर्स्ट मेथनॉल। ये जो मेथनॉल होती है, अगर कोई व्यक्ति इसको ड्रिंक कर लेता है तो उसके क्या होने लगी जाती है? ब्लाइंडनेस होने लग जाती है, वो अंधा हो सकता है, अंधा हो सकता है या उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन जो अल्कोहल ड्रिंकेबल होती है वो होती है CH3 CH2OH, एथेनॉल। याद रखिएगा। तो ये क्या होता है अपने पास में? नैर्कोटिक टाइप की होती है। नैर्कोटिक मींस कि इसके ड्रिंक करने से हमारे पास में नर्व सिस्टम अफेक्ट होता है। कौन होता है? नर्व सिस्टम। और अनकॉन्शियसनेस आने लग जाती है, चेतना, ध्यान नहीं रहता है अपना कि इसको ड्रिंक करने से अपने पास में नैर्कोटिक टाइप की होती है, याद रखिएगा। और नॉन टेस्टेबल, इसके अंदर कोई फिक्स टेस्ट नहीं होता है, नैर्कोटिक टाइप की होती है और ये हमारे नर्व सिस्टम को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलना। अल्कोहल जो होती है वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ और उसके अंदर घुल जाती है। याद रखिएगा, अल्कोहल जब अपने पास में वाटर के साथ में उसको डाला जाता है तो वो उसके अंदर सॉल्युबिलिटी होती है। क्यों होती है? मेक हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों बनाती है अपने पास में? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। क्या बनाती है? हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण वो घुल जाती है। याद रखिएगा कि अपने पास में अल्कोहल और वाटर आपस में एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे इसको हाइड्रोजन बॉन्ड से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिएगा ये क्या है आप लोगों के पास में? अल्कोहल, ROH, जहां पे R क्या है आप लोगों के पास में? एल्किल ग्रुप, और वाटर क्या है आप लोगों के पास में? HOH। तो याद रखिएगा प्लस वाटर H2। अगर इसको हम शो करेंगे तो देखिए RO, ये H, पार्शियली बॉन्ड वाटर, HO, यहाँ पे ये H, फिर पार्शियली बॉन्ड अपने पास में, फिर यहाँ से क्या होता जाएगा अपने पास में? ये बॉन्डिंग चलती जाती है, जिससे क्या होता है अपने पास में? अल्कोहल वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है अपने पास में। बट इनकी सॉल्युबिलिटी जो है अपने पास में, इनकी सॉल्युबिलिटी अगर वो जैसे जैसे एल्काइल कार्बन की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, मींस कि अगर R की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ने का अपने पास में जब R बढ़ जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेरिक इफेक्ट लगाता है वहां पे उसको घुलने में। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है उसको कम कर देता है ये, तो वहां पे वीक बॉन्डिंग होने लग जाती है, जिसके कारण वहां पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। बट अगर R बढ़ने के साथ साथ, फॉर एग्जांपल जैसे R1, R2, R और OH, यहाँ पे कितने R इंक्रीज हो गए? एल्काइल ग्रुप कितने इंक्रीज हो गए? 2। फॉर एग्जांपल इसी को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में लिखूं तो CH3 CH2 C और OH और यहाँ पे H2, तो यहाँ पे कितने एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो गए? 2। लेकिन अगर ये दोनों ग्रुप एल्काइल ग्रुप जो है अगर आइसोमर स्ट्रक्चर में आएंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे इन दोनों में से ज्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 और OH, ये एक अल्कोहल है और दूसरा अल्कोहल भी यही है जिसके अंदर, बट
कंडीशन चेंज है अपने पास में कि यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या है अपने पास में चेंज हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा हुआ था अपने पास में, ये CH3 हो गया अपने पास में, और यहाँ पे H और OH। अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला देखेंगे तो कार्बन कितने हैं 1 2 3 1 2 3, हाइड्रोजन काउंट कीजिए 3 और 2 5 और 2 कितने हो गए आप लोगों के पास में 7, यहाँ पे काउंट कीजिए 3 और 3 6 और 1 7 और OH। अगर इन दोनों की सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो सॉल्युबल कौन सा होगा आप लोगों के पास में, ये वाला। ये क्या होगा आप लोगों के पास में लेस सॉल्युबल, याद रखिएगा। बट ये जो अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है आप लोगों के पास में आइसोमर स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो गई। कौन सी हो गई, आइसोमर। तो आइसोमर स्ट्रक्चर ऑब्टेन होने के बाद इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा आएगा आप लोगों के पास में, आइसोमर की। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं कंपैरिजन टू ईथर, या अपने पास में अल्काइल ले लीजिए उसी टाइप के, उनके कंपेयर में अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बॉन्ड को आसानी से ब्रेकआउट करने के लिए हमारे को टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा इनके बॉन्ड्स के बीच में स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा फाइंड आउट होती है, जिसके कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। याद रखिएगा अदर एल्किल हैलाइड ले लीजिए चाहे ईथर ले लीजिए, उनके कंपेयर में अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे यहाँ पे रिएक्शंस के बारे में। फर्स्ट, रिएक्शन ड्यू टू अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है ROH, याद रखिएगा। तो रिएक्शन किसके कारण होगी, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज, तो दोनों ही बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे। सेकंड है रिएक्शन ड्यू टू एल्किल एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये दोनों ही अपने पास में क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन होंगे। याद रखिएगा ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल में तो क्या था आप लोगों के पास में कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था। सेकंड में क्या आप लोगों के पास में जो एल्किल है और हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो दोनों क्लीवेज हो रहे हैं। नेक्स्ट होगा आप लोगों के पास में रिएक्शन ड्यू टू बोथ ग्रुप। बोथ ग्रुप मींस कि एक तो R ग्रुप हो जाएगा आप लोगों के पास में और एक हो जाएगा आप लोगों के पास में OH ग्रुप। इन दोनों के कारण जो रिएक्शन होगी, और लास्ट होगी रिएक्शन ड्यू टू लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, इसके कारण होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रिएक्शन ड्यू टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये ध्यान रखिएगा। रिएक्शन ड्यू टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शन होगी अपने पास में वो होगा एसिडिक नेचर। अल्कोहल क्या होता है, एसिडिक नेचर शो करता है। कैसे करता है, फर्स्ट अगर हमने अल्कोहल की मेटल के साथ रिएक्शन कराई, अल्कोहल प्लस मेटल टू गिव मेटल एल्कोक्साइड, एंड साथ में क्या रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए यहां पे अपने पास में हाइड्रोजन सिंगल है तो इसको मैंने 2 ले लिया, यहां पे भी 2 ले लिया। जैसे इसकी रिएक्शन होगी अपने पास में तो यहां पे क्या बन जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड 2RONA, और क्या निकल जाएगी यहां से, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे से जो दो हाइड्रोजन के अपने पास में निकलते हुए दिखाई दे रहा है एटम, वो क्या है एक्चुअल में गैस है अपने पास में, और ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। तो इससे पता चलता है कि अल्कोहल कैसा नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से क्या रिमूव हो गया, H। अब वो H कैसे रिमूव होता है तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल में क्या होता है, RO और ये H। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है अपने पास में, ऑक्सीजन की। तो ये क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को सब अपनी तरफ खींच लेता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अपने पास में तो RO नेगेटिव बन जाएगा और H पॉजिटिव के फॉर्मेट में बाहर निकल जाता है अपने पास में। तो ये उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करता है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्कोहल के ऊपर कैसे डिपेंड होती है तो देखिएगा, अल्कोहल 3 टाइप के अपने पास में, कितने टाइप के, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल।
अगर मैं बात करूं 1 डिग्री अल्कोहल तो ROH, जिसमें R केवल 1 होगा अपने पास में, या फिर मैं लिख सकता हूं यहाँ पे C और CH3 और दो साइड में क्या होंगे H, तो ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल। बट अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे तो CH3 H और OH, और 3 डिग्री अल्कोहल में जो होगा वो होगा CH3 OH। अब यहाँ पे अगर बॉन्ड क्लीवेज होने की कैपेसिटी देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा जितने भी CH3 ग्रुप दिख रहे हैं, जितने भी CH3 ग्रुप है, फॉर एग्जांपल जितने भी आप लोगों के पास में एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, याद रखिएगा जितने भी एल्काइल ग्रुप होंगे प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस आई और माइनस आई दो टाइप का इफेक्ट होता है, याद रखिएगा। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने पास में वो डोनेट करते हैं, क्या करेंगे डोनेट करेंगे। तो देखिए अगर यहां से मैं डोनेशन की कैपेसिटी देखूंगा, अगर हम यहां से डोनेशन की कैपेसिटी देखते हैं तो डोनेशन कौन करेगा, ये CH3 इसको डोनेट करेगा। यहां डोनेट करने वाला कितना है 1, यहां डोनेट करने वाला कितना है 2, और यहां डोनेट करने वाला कितना आप लोगों के पास में 3। अब ऑलरेडी अगर आप लोगों के पास में एक डोनेट करने वाला है फिर भी इसको रिक्वायरमेंट है तो वो किससे खींचेगा, नेबर। तो नेबर में कौन था ये हाइड्रोजन, तो इससे खींच लेगा, तो जल्दी से कौन टूट जाएगा ये वाला। अब यहाँ पे दो आगे डोनेट करने वाले तो इसकी नीड कम हो गई, आवश्यकता कम हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये लेस, और ये क्या हो जाएगा वेरी लेस, क्योंकि इसके 3 डोनर आ गए। अगर हम यहाँ पे एसिडिक नेचर की अगर हम बात करेंगे तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक होगा अपने पास में, फिर 2 डिग्री, और फिर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, और सबसे लास्ट में हो जाएगा 3। तो सबसे ज्यादा अगर एसिडिक कैरेक्टर शो करने वाला होगा तो वो कौन सा होगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो इनका अगर हम ऑर्डर शो करेंगे तो ये ऑर्डर होगा इनका। तो याद रखिएगा अगर आप लोगों से पूछता है कि एसिडिक कैरेक्टर में अल्कोहल का एसिडिक नेचर 1 2 3 डिग्री में शो कीजिए, तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर 2 डिग्री और सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा 3 डिग्री। इसी तरह हम बात करेंगे यहाँ पे रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड। रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड क्या होती है अपने पास में, ये अल्कोहल जो है अगर इसकी हमने मेटल हाइड्राइड मींस मैंने लिया सोडियम हाइड्राइड, इसके साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास में जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, देखिए यहां से क्या बन जाएगा H और यहां से भी H, तो H और H क्या निकल गया H2। अब बच गया क्या RO और Na, वापस से वही बन गया सोडियम एल्कोक्साइड। तो याद रखिएगा अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं मेटल हाइड्राइड के साथ में तो अपने पास में वापस से क्या बनता है मेटल एल्कोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है आप लोगों को सभी को पता है RCOH। अगर हम अल्कोहल की फॉर एग्जांपल R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OH, RCOH हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी अगर हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दी HO और R इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो देखिए यहां से आप लोगों के पास में क्या निकल जाएगा, यहां से आप लोगों के पास में जो निकलेगा H और OH क्या निकल जाएगा H और OH, तो क्या निकल गया वाटर H2O। अब रिमेनिंग में क्या बचा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OR, तो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OR, तो यह है एस्टर। क्या कहलाता है एस्टर। इस रिएक्शन को हम एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। तो इसको लैंग्वेज में अगर आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, या आप लोग कंसंट्रेटेड HCl भी ले सकते हैं अपने पास में, ड्राई HCl जो अपने पास में लेंगे तो उससे क्या बन जाएगा एस्टर और वाटर का मॉलिक्यूल ऑब्टेन होगा। तो यहां से इसका अगर हम एक एग्जांपल शो करेंगे तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में हो गया CH3COOH, अल्कोहल हो गया आप लोगों के पास में CH3OH मेथनॉल, तो यहां से OH और यहां से H क्या निकल जाएगा आप लोगों के पास में H2O, वही किसकी प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड H2SO4।
तो यहाँ से H और H क्या निकल गया H2O। अब रिमेनिंग क्या बची आप लोगों के पास में CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 C डबल बॉन्ड O और OCH3। तो ये क्या है आप लोगों के पास में एस्टर। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन मींस कि अगर हम जो अल्कोहल था उसकी एल्किल हैलाइड या अपने पास में हम कह सकते हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास में वापस से क्या बनता है आप लोगों के पास में एस्टर प्रिपेयर होता है। तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं एसिडिक क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ले लिया एसिडिक क्लोराइड R बॉन्ड C डबल बॉन्ड Cl। एल्कोहल हो गया आप लोगों के पास में ROH। ये हो गया आप लोगों के पास में जैसे हमने इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ से H और Cl क्या निकल जाएगा HCl। अब रिमेनिंग क्या बचेगा आप लोगों के पास में यहाँ से R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OR। तो ये बन गया एस्टर। याद रखिएगा किसकी प्रेजेंस में है पिरिडिन। नेक्स्ट अगर हम एनहाइड्राइड लेते हैं R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R और वापस से वही हमने ले लिया अल्कोहल। तो यहाँ से H इस बॉन्ड को अगर हमने तोड़ा तो नेगेटिव ये पॉजिटिव यहाँ से चला जाएगा अपने पास में ये इसके साथ में तो बन जाएगा वही पिरिडिन की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ये एज इट इज ये O और इससे क्या जुड़ जाएगा OR। क्या जुड़ जाएगा अपने पास में O। यहां से अपने पास में क्या जुड़ा हुआ है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव के साथ में कौन जुड़ जाएगा पॉजिटिव वाला तो ये पॉजिटिव जुड़ गया H। अब रिमेनिंग क्या बचा RO बॉन्ड बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और R। तो ये बन गया आप लोगों के पास में एस्टर एंड कौन सा एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से आप लोग इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास में इसी में लास्ट एंड फाइनल आप लोगों के पास में कौन सी बची है रिएक्शन विद ग्रिग्नार रिएजेंट। अगर हम रिएक्शन विद ग्रिग्नार रिएजेंट करवाएंगे तो आप लोगों के पास में क्या बनेगा आप लोगों के पास में एल्केन जो आप लोगों के पास में होगी वो ऑब्टेन होगा। तो देखिए एल्केन कैसे बनेगा रिएक्शन विद ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट क्या है RMGX। तो देखिए ROH और ये RMGX। RMGX की अगर हम बात करें तो ये टूटता है आप लोगों के पास में R नेगेटिव MGX पॉजिटिव। एसिडिक कैरेक्टर के अंदर हम बात कर ही रहे हैं तो ये तो पॉजिटिव रहेगा ये नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़ जाएगा अपने पास में तो ऐसे बन जाएगा OR MGX और तो ये बन गया MGX एंड OR। अब बचा क्या साथ में R और H तो ये बन गया एल्केन। क्या बन गया आप लोगों के पास में एल्केन। इस तरह से आप लोगों का फर्स्ट नेचर कंप्लीट होता है।